गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और कुछ इस मौसम ने बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया। मैं ना आराम से लेटी हुई थी, आप लोगों को मेरी हालत भी दिख रही होगी, लेकिन फिर मैंने फटाफट से मोबाइल ऑन किया, फटाफट से कैमरा खोला और मैं बोली इस चीज़ को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ भाई। इतने अच्छे मौसम के लिए जब हम तरसते रहते हैं तो मौसम खुद सामने से हमें न्योता दे रहा है कि आ जाओ वीडियो बनाओ। तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बस आप सोचा जब ऐसा मौसम हो रहा है तो फिर उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को ना बाहर से मैं मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और बहुत धूल भरी आंधी चल रही है। मेरे घर में तो पूरे में रेत रेत हो गया है। वैसे सारा सफाई करके लेटी हुई थी, लेकिन पूरे घर में इतना ज़्यादा डस्ट हो गया क्योंकि विंडो ये खुली हुई थी। तो अब विंडो को कर देते फिलहाल बंद। वैसे तो अब बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आधे से ज़्यादा डस्ट इसमें घुस गया है हमारे घर में। और बाहर रूम तो मैंने बंद कर रखा था, लेकिन ये वाला रूम ही ना, यहाँ पे विंडो खुली हुई थी क्योंकि मैं यहीं पे लेटी हुई थी। तो चलिए आप लोगों को ना बाहर लेके चलती हूँ। सरकारी घरों में चलता रहता ना, सरकारी ऑफिसों में, वैसे हमारे घर में एनी टाइम फैन लाइट सब चली रहती है। भले घर में कोई बैठा हो या ना बैठा हो। और सबसे ज्यादा लापरवाह मेरा बेटा, ऐसे काम करता वही। तो यहाँ साथ साथ आंधी आ रही है देखो, और लग रहा है ना आज तो ये पेड़ टूट जाएगा हमारा। बस इसने जितनी फलियां हमें देनी थी दे चुका, अब इसके बाद लग रहा है अब ये टूट जाएगा। देख लो बहुत तेज आंधी चली हुई है धूल के साथ और पूरे में रेत रेत हो गया। पर ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। डस्ट हो जाता है कोई बात नहीं, और डस्ट तो अपनी जगह है, क्लीनिंग तो रोज होती ही है और करते भी हैं हम, ये उड़े या ना उड़े। पर जो ये मौसम का मजा नहीं, ये नहीं मिलता दोबारा। तो इसके लिए तो भाई कहने ही क्या, इसके लिए तो बस कितना भी धूल आए चलेगी। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर ऐसा क्यों होता है, मैंने ना कई बार देखा है, जब भी मैं गांव जाने वाली रहती हूँ तो भाई मैंने देखा है ना मौसम एकदम चेंज हो जाता है। पता नहीं क्यों, फिर ऐसा मूड हो जाता है ना कि बस जाओ ही मत और यहीं रह जाओ। और इतनी खुशी होती है जाने की, लेकिन ये मौसम एट ए टाइम ऐसा हो जाता है ना, तब ऐसा लगता है कि बस जाओ मत यहाँ से छोड़ के बिल्कुल भी। और एक तरफ जाने की खुशी होती है और एक तरफ ये मौसम रोकता रहता है। फिलहाल तो डोर को बंद कर देते हैं क्योंकि हवा के साथ साथ ना धूप भी है। हवा तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन धूप भी है, लेकिन रूम में ठंडक है। इसको कर देते हैं बंद, नहीं तो इस रूम में भी डस्ट हो जाएगा। वैसे ही अच्छे से पूरा क्लीन किया है मैंने। किचन में देखो क्या हाल चाल है किचन के, देख लेते हैं। किचन भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ही खाना खाया था, वही बर्तन है। यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है। अब कपड़े तो मुझे लग रहा है यहीं पे सुखाने पड़ेंगे क्योंकि वहां तो भाई लगता नहीं है कोई आसार सूखने वाले। आप लोगों को ना बाहर से दिखाती हूँ बाहर का क्या हाल चाल है। तो गाइस, मौसम खराब होने की सबसे पहली पहचान तो हमारे दरवाजे पे ही दिखती है। अगर बारिश आए तो हमारे दरवाजे को पता चल जाता है यहीं सारा पानी आता है। धूल भरी आंधी आए तो हमारे दरवाजे में ही एंट्री करती है सबसे पहले। यहीं पे ही पूरा सब कचरा पूरी बिल्डिंग का लगता है यहीं आके जमा हो जाता है। तो एक काम मेरे लिए हमेशा ये भी तैयार रहता है। तो अब यहाँ पे इस डोर को कर देती हूँ फटाफट से बंद और आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ। ये डोर इसलिए बंद कर रही हूँ, नहीं तो ये सारा कचरा है ना मेरे ही घर में वापस चला जाएगा। तुम लोग मौसम का मजा ले रहे हो ना वहाँ, है? तुम लोग मौसम का मजा ले रहे हो ना वहाँ खड़े होके। मैं हूँ, बना दी। ये देखो हमारे यहाँ ना नींबू का पेड़ ये वाला, इसके नीचे छाया आती है। बस थोड़ा सा डर लगता है कांटों का, यहाँ कांटे बहुत ज्यादा है। तो गाइस चलते हैं अब अपने रूम में। देखो गाइस 3:45 हो रहे हैं, थोड़ी देर में बस मेरी चाय का टाइम हो जाएगा और बस फिर कल हम निकलने वाले हैं। आज हमारा लास्ट डे है इसमें, यहाँ पे कल से हम फरार। बताऊँ गाइस, एक तरफ ना जाने की खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि घर जाना है, और दूसरी तरफ जब जब घर जाने का टाइम आता है ना तब तब मम्मी की याद बहुत ज़्यादा आती है। सच में
अभी भी ना मैं आप लोगों को बताऊँ ना, मैं काफ़ी सारे वीडियोस फोटोज़ हैं मम्मी के मेरे पास, लेकिन मैंने वो उस टाइम पे ले तो लिए थे, लेकिन मैं सच बोलूँ ना, मेरी हिम्मत नहीं होती है उनको कभी भी खोल के देखने की। तो अभी भी ऐसा हो रहा था ना, अभी अभी मैं जैसे अपनी गैलरी को स्क्रॉल कर रही थी, थोड़ा सा ऐसे था, मोबाइल खाली कर रही थी, तो ताकि आगे मुझे दिक्कत ना हो व्लॉग वगैरह बनाने में, या फिर टाइम से अपलोड ना हो पाए, तो फिर कुछ ऐसा ना हो। तो इसके लिए ना मैं अपनी गैलरी को खाली कर रही थी, और सच में वहाँ उस टाइम पे मुझे मम्मी के फ़ोटो दिखे, तब से मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं इतने आराम से अच्छे से लेटी थी, तब से मुझे ना एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वीकनेस सी फील हो रही है। माँ का घर जो बोला जाता है ना, वो इसलिए कि मम्मी की याद बहुत ज़्यादा आती है, उस घर को देखते ही और जाने की खुशी हो रही है, लेकिन पर एकदम से ना अंदर अंदर से, और जब से मैंने मम्मी की वीडियो देख ली, मेरे साथ वाली वीडियो है, तब से तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा हो रहा है। पर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं गाइज़, सबके साथ होता है ये। इसी चीज़ को सोच के मन को अपने शांत कर लेती हूँ कि आज नहीं तो कल ये होना था। उनकी एज उतनी ज़्यादा तो खैर नहीं थी, पर थोड़ा देर से होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर कोई नहीं, भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आके वापस से लेट गई हूँ, और पता है गाइस, जब हम लोग ना काम करते हैं और फ्री रहने लग जाते हैं ना, तो फ्री रहना भी ना एक दिन ही अच्छा लगता है बस, या फिर थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद तो ना बोरियत महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है ना दिन कटता ही नहीं है, जैसे दिन कितना बड़ा हो गया। तो मेरे साथ अभी ना सेम वैसा ही हो रहा है। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा मैं ऐसे फ्री हूँ कि मैं वैसा, जैसे हमेशा बहुत ज़्यादा एकदम लोड वाला काम रहता था ना मेरे पास, एनी टाइम प्रेशर रहता था काम का, तो अभी 2 दिन से वैसा नहीं है। सुबह के टाइम होता है, शाम के टाइम होता है, लेकिन दोपहर का टाइम मेरा पूरा खाली जा रहा है। तो फिर बस ऐसा लग रहा है ना अभी जैसे टाइम कट ही नहीं रहा मेरा बिल्कुल भी। और कुछ जाने की जो एक्साइटमेंट है ना, वो तो वो सोने नहीं दे रही। टाइम इतना है कि आराम से सो के आराम से मजे कर सकती हूँ, लेकिन जो अंदर से जाने की जो खुशी हो रही है ना, वो पेट में ना ऐसे गुदुर गुदुर करती रह जा रही है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कहीं जाना होता होगा, या फिर कहीं भी किसी अपने घर जाना, या किसी ट्रिप पे, या कुछ भी हो, कोई खुशी वाली बात हो, तो वो ऐसा होता होगा ना, आप लोगों के पेट में गुड़ 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 होती है। मेरे तो होती है। सुबह में भी ऐसा ही हो रहा है, पता, सुबह में भी ना आजकल 5 बजे आँख खुल जा रही है, 5:30 बजे, जबकि मैं 6, 6:30, 6:15 तक उठती हूँ लास्ट। आजकल क्या हो रहा है, इतनी जल्दी सुबह में भी आँख खुल जाती है। सुबह में भी ऐसा लगता है ना कि बस आँख खुलेगी और पेट में ना ऐसे गुड़ 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 होती है, बहुत तेज तेज। फिर सो ही नहीं पाती हूँ मैं, फिर उठ ही जाती हूँ, और दिन में भी नहीं सो पा रही हूँ, जबकि टाइम पूरा है। देखो अभी भी 4 बजे हैं, 4 अभी बजे नहीं है, 5 मिनट है 4 बजने में। अच्छे से मैं आराम से सो सकती थी, कितना लंबा टाइम था ये। 1:15 पे ड्यूटी चले गए थे, तो उसके बाद से मेरे पास टाइम ही टाइम था। बस इधर लेट रही हूँ, उधर लेट रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, वही सब कर रही हूँ, पर सो भी नहीं रही हूँ। और बोरियत भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और करने के लिए अब काम भी नहीं है कुछ। सब कुछ पैकिंग हो गई है, सामान वगैरह पैक कर दिया, स्नैक्स मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने इस बार का जो स्नैक्स है ना, सब कुछ रेडीमेड खरीद लिया भाई, मेरे से नहीं हो रहा गर्मी की वजह से, तो मैंने सब रेडीमेड खरीद लिया। और अभी चाय पीने का भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डिले करे जा रही हूँ, थोड़ी सी और देर से करूँ। अभी इतनी मतलब अभी जल्दी नहीं बनाऊँ, थोड़ा सा लेट से बना लूँ। कुछ नहीं हो रहा, बस घूम फिर के वापस आके लेट जाती हूँ, उठ जाती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ, लेट जाती हूँ, उठ जाती हूँ, बस यही चल रहा है मेरा। तो जब हमारे पास काम करने वाले लोग कोई भी हो ना, उनके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, तो फिर वो खाली रह भी नहीं पाते, ऐसा होता। तो मैं तो ना कभी कभी ये सोचती हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी या बंद कर दूँगी, तो मैं तो सच में पागल हो जाऊँगी, एकदम ऐसे हो जाएगा, डिप्रेशन में चली जाऊँगी मैं तो भाई बिल्कुल खाली नहीं रह सकती। क्योंकि मुझे ना शुरू से ही काम करने की, शुरू से ही ऐसी हैबिट बनी हुई है। शादी से पहले भी मैं सब कुछ करती थी, सिलाई वगैरह का, पार्लर का थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन सिलाई का शादी से पहले भी करती थी। और पढ़ती भी थी, घर का काम भी करती थी, क्योंकि मम्मी बीमार रहती थी मेरी, तो घर का काम, पढ़ना, सब कुछ करती थी। और शादी के बाद ऐसा है कि शादी के बाद जब ससुराल में गई, तो मेरी सास बीमार थी, तब भी मैं सारा काम करती थी। वहाँ मम्मी बीमार थी, जैसे मेरी सास बीमार थी ना, तो गेस्ट वगैरह आते रहते थे, उनका भी काम रहता था। तो बस यही है कि शुरू से कभी खाली नहीं रहे ना, तो फिर अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और पता है गाइस, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी सिलाई करी थी। तो उस टाइम में ऐसा नहीं था, पर बस कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें कभी कभी मजबूरी बन जाती है, और कभी कभी शौक बन जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, रह नहीं पाते हम उनको करे बिना। तो बस वैसा ही मेरे साथ है, कभी मजबूरी, कभी शौक, और कभी रह नहीं पाती। तो तीनों चीज़ें मेरे साथ चलती रहती हैं, बस ऐसा ही है। उस टाइम में भी मैंने बहुत सिलाई करी थी,
और जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं अपने बड़े वाले बेटे को तो कितना बोलूँ, नहीं छोटे वाले बेटे को, जब मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था मैं 28 दिन का लेके उसको कर्नाटका में आ गई थी। और 1.25 महीने बाद से ना मैंने सिलाई शुरू कर दी थी वापस से। पैर की मशीन से सिलाई करती थी, उस टाइम में मोटर नहीं थी, पैरों से ही चलाती थी। तो सब बोलते ना, सब भगवान की वो रहती है, अच्छा बुरा करना सब भगवान के हाथों में है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं उस टाइम में ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, पर अगर भगवान का हाथ सर पे हो ना तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। मेरा मानना तो ये है। तो गाइस चलते हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो मैं उठ के तो आ गई हूँ और नींद तो मुझे आई नहीं बिल्कुल भी। ऐसे मोबाइल करते तो धूप में कुछ दिखता ही नहीं है। देखो यहाँ आते कुछ नहीं दिखेगा और यहाँ से दिखता है। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। तो सोचा फिर काम ही कर लेते हैं जो काम है। लगा दी थी तो इसमें कपड़े हो गए हैं, सोच रही हूँ अब इन्हीं को सुखा लेती हूँ। मौसम ने तो धोखा दे दिया, धूप आ गई दोबारा से। तो गाइस कपड़े सारे सूख गए हैं देखो। और आज मैंने ठीक से सुखाए कपड़े, नहीं तो मेरे हस्बैंड ना बोलते हैं मुझे कपड़े सुखाने ही नहीं आते, और सच में नहीं आते। आज मैंने फिर भी थोड़े से अच्छे सुखाए हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस डेली का काम हो गया। अब आइसक्रीम खाई है तो यहाँ रख दिया, और मेरा चाय वाला टिफिन तो आज भी नहीं मिल रहा। ये यहाँ पे क्या है, पढ़ता रहता है और पढ़ते पढ़ते ना यहाँ लैपटॉप चलाएगा और बस यहीं खाएगा और यहीं पे रखेगा। तो मेरा तो काम वाली बाई की तरह हाल हुआ पड़ा है, बस सारे दिन इधर से उधर गंदगी को साफ करते रहो। लोग अपने हस्बैंड से परेशान रहते हैं कि उनके हस्बैंड गंदा करते हैं घर में, लेकिन मैं तो अपने बच्चे से परेशान हूँ। अब मेरा चाय वाला बर्तन तो ऐसे गायब हो जाता है, वो आज भी गायब हो गया। चलो देखते हैं, नहीं मिलेगा अब इसमें ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं। बस ये भी खत्म हो गई, नहीं तो खाली बैठे इन्हीं को ही फोड़ती रहती मैंने इतनी बोर हो रही थी, कल ही सारी पटका के खत्म कर दी। तो कुछ काम नहीं है, मैं फिलहाल अपने सूट की बाजू ही कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सूट की बाजू क्या है ना, गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, लंबी बाजू है। और मुझसे ना अब गर्मियों में जितने भी मैं लंबी बाजू के सूट बनाऊंगी ना, अब गर्मियों में काट के सब आधे कर दूंगी, वैसा ही है मेरा। तो गाइस कुछ काम नहीं है, अपने सूट की बाजू ही कटिंग कर लेते हैं। इतने ढूंढो तो काम हजार है, और नहीं ढूंढो तो आप काम में भी खाली बैठे रहोगे। मेरे हस्बैंड का कहना है, मेरा नहीं है, मेरा डायलॉग नहीं है भाई। मेरे हस्बैंड मारते हैं ऐसे ऐसे डायलॉग, वो बोलते हैं ढूंढो तो काम हजार है। जब मैं बोलती हूँ ना मैं बोर हो गई, खाली थी, तब वो ही बोलते हैं। अब मैंने उनके ही डायलॉग उन्हीं को ही सुना दूंगी वीडियो में। सुन रहे हो हस्बैंड जी, ये तुम्हारे लिए डायलॉग है, तुम बहुत मारते हो, ढूंढो तो काम हजार है, और नहीं ढूंढो तो आदमी काम में भी खाली बैठा रहता है। ठीक है, एक और डायलॉग है, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक उठेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। और खुद का ऐसा हो गया आजकल, मोबाइल उठाते हैं और रील्स देखते हैं, मोबाइल उठाते हैं रील्स देखते हैं। तो देखो मैंने इसकी दोनों बाजू काट दिए, हो गया ना फटाफट से, बहुत जल्दी से काम। अब इसको गर्मी में आसानी से पहन पाऊंगी, नहीं तो पूरी बाजू की वजह से ना मैं इसको पहन नहीं पा रही थी। और हो सकेगा तो इसका गला भी काटूंगी, गला भी बहुत ज़्यादा ना छोटा है, यहाँ पे हमेशा ऊपर चढ़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा छोटे गले भी मुझे अच्छे नहीं लगते, और बहुत बड़े भी अच्छे नहीं लगते। गाइस ये आ गई है मेरी चाय कुल्हड़ वाली। इसमें ना चाय पीने में मज़ा तो आता है, बस ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है, पर गर्मियों में अच्छी है। और ये हम मथुरा गए थे ना, तब सच बोलूं ना, मुझे तो, मैंने सिर्फ बोला था कि लूंगी, और मेरी भाभी ना ऐसे है कि कोई चीज मुंह से निकलती नहीं है, और बस वो पहले उनको याद रहती है, मैं भूल जाती हूँ, उनको याद रहती है। मथुरा गए थे तो हमने बोला था कि मथुरा से ले लेंगे, लेकिन मुझे याद नहीं था, उन्होंने गाड़ी में से उतर के स्पेशली इनके लिए लेने गई थी, मतलब ये लेने गई थी, तो ये 2 लेके आई मेरी भाभी, दोनों मैं लेके आ गई। अब इसमें चाय पी रही हूँ बस मैं। तो गाइस दूध का टाइम हो गया है, दूध तो मुझे अभी लेना नहीं है, तो कल हमें निकलना है, दूध रखा हुआ है। थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेती हूँ, आज मैंने ना सुबह से
वह डेली मैं क्या करती हूँ ना, नहाने के बाद लगा लेती हूँ थोड़ा सा। आज तो मैंने लगाया नहीं, थोड़ा सा लगा लेती हूँ। थोड़ा सा बाहर घूमने भी जाऊंगी। परफ्यूम कहाँ रखा है इसमें? हे भगवान, परफ्यूम तो बाद में। ये बताइए कटोरा यहाँ कैसा है? मैं इसे चाय के टाइम से जब से ढूंढ रही हूँ। तूने रखा नहीं है? मुंह से बोलेगा कुछ या नहीं? हाँ। अच्छा, ये कल आइसक्रीम खाई है ना, तब का यही छोड़ रखा है। तू मेरा ना, मैं बता रही हूँ, तूने मेरा बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। एक परफ्यूम ढूंढने लगी तो देखो यहाँ पे ये कटोरा मिला। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया था चाय बनाने के टाइम पे। ऐसी ऐसी नालायक औलाद भगवान किसी को भी ना दे। तो गाइज, मैं बना रही हूँ खाना, और मुझे ना उसके बाद तो फिर कुछ भी याद ही नहीं रहा सूट करना। मैं कुछ कुछ चीज़ों में लगी रही, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों के घर के ही काम। तो हमेशा ना करेले या फिर क्या बोलते हैं, भिंडी बैंगन फ्राई ये सब बनाती थी। तो लेकिन इस बार ना मेरे हस्बैंड बोल रहे कुछ नया सा बनाओ। तो मिर्ची तो मैं हमेशा फ्राई करके लेके ही जाती हूँ, और इस बार ना कच्चे आम का सीज़न है तो भाई मैं मिर्ची आम डाल के ही फ्राई करके लेके जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं काबुली चना रहता ना, सफ़ेद वाले छोले, उसको मसाले में फ्राई करके एकदम मज़ेदार स्पाइसी से बना के लेके जाऊँगी। जब हम लोग ट्रेन में खाना खाएंगे तो अब आप लोगों को दिखाएंगे। और मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं वो वाले छोले। पूरी से खाओ, रोटी से खाओ, पराठे से खाओ, कैसे भी खाओ। तो बस ख़राब तो होने का वैसे चांस नहीं रहेगा, मैं देर से ही बनाऊंगी। और फिर दूसरा एसी में है तो एसी में तो चांस नहीं है, एक ही दिन के लिए हमें चाहिए रहता। और कुछ कुछ चीज़ें दूसरी भी रहेंगी, क्योंकि हम लोग ना बाहर का खाना कम खाते हैं। मतलब ट्रेन में हम लोग सोचते हैं ना जितना घर के खाने से हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता और पेट भी नहीं भरता, सारी बात ये है। तो बस गाइज, इसी के साथ साथ ना अपने ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। और आगे अब जो भी रहेगा, ट्रेन की वीडियो रहेगी या फिर घर की ही रहेगी, जैसे भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, लव यू और टेक केयर। फैन की तो समझो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा दिमाग खराब होता है मेरा फैन को देख देख के। इतना जल्दी गंदा होता है, हद है कोई फैन से तो बहुत ज़्यादा। और जबकि ना मैं जब जब झाड़ू लगाती हूँ ना, ऐसे हमेशा झाड़ती रहती हूँ, पर पता नहीं भाई। और मुझे गंदा फैन रहता है ना, बहुत गंदा लगता है देखने में। जो भी मेरी बची हुई साबुन रहती है ना, कपड़े वगैरह धोने के बाद जो बच जाती है, वो सब मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, साबुन भी वेस्ट नहीं जाती और इसको यहाँ पे धोने के लिए काम आ जाती है अच्छे से। तो मैंने ना दिखाती हूँ आप लोगों को।
तकिए को मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे पेन होता है ना, जब मैं इसको लगा के सो जाती हूँ, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा उसका कवर आइडिया ले देते हैं। ऐसे आने के बाद बनाइए इसका कवर। ऐसे पूरी बेडशीट पूरा भारी थी। मैंने सुबह ऐसे झाड़ दी थी, 5 बजे चले गए थे, मेरा बेटा चला गया था 8 बजे, तो मैंने अच्छे से झाड़ दिया। लेकिन मैं उसके बाद लेट के मोबाइल चलाने लगी ना, तो थोड़ी सी सिकुड़ गई बस ऐसे ही। और गर्मी का तो पूछो मत, यहाँ तो फिर भी इतनी नहीं है गर्मी। यहाँ तो मौसम क्या होता है, चेंज हो जाता है बार बार। लेकिन दिल्ली में भाई एकदम ऐसी गर्मी है कि हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ जाकर। सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद